इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये देखा गया कि जब आपके पास कोई सोर्स है बेटे, तो ये जो एस यहां पर दिखाई दे रहा है, इट इज एक्चुअली द सोर्स, है ना। इस सोर्स में से जब लाइट बाहर आती है तो चारों दिशाओं में फैल जाती है लाइट, है ना। सो लाइट चारों दिशाओं में फैलती है। इस तरह से जब ये लाइट फैलती जा रही है, आगे 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 जा रही है, तो इस तरह से जब ये लाइट आगे बढ़ेगी, तो ये जो मैंने ब्लैक लाइन से दिखाया है, देखो ध्यान दो, यहाँ पर आपको ये जो ब्लैक कलर में जो दिखाई दे रहा है, तो इट इज एक्चुअली, ये ब्लैक में है, आपको दिखाया गया है क्रेस्ट। ठीक है, ब्लैक में क्या दिखाया गया है, क्रेस्ट। और जो रेड में है दैट इज द ट्रफ। ये वेव्स है बेटे, जैसे ये सोर्स है मान लो, तो इस सोर्स से ऐसे 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 वेव आगे जा रही है, ऐसे। तो ये क्रेस्ट जब आएगा तब ब्लैक दिखाया गया है, जब ट्रफ दिखाया जाएगा तो ये ऐसे दिखाया गया है। और सबको एक साथ अगर ले लिया तो वो वेव फ्रंट बन जाएगा ना, क्यों भाई। तो ये क्रेस्ट वाला वेव फ्रंट है ऐसा मान लो, और ये ट्रफ वाला वेव फ्रंट है ऐसा मान लो। ठीक है, तो क्रेस्ट वाला वेव फ्रंट एंड ट्रफ वाला वेव फ्रंट, ऐसे दो अलग अलग ये वेव फ्रंट्स है, ऐसा कंसिडर कर लीजिए। अब ये वेव ऐसी चारों दिशाओं में जा रही है, ये समझा सबको। इस तरह से चारों दिशाओं में ये सारी वेव्स ऐसे 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 जा रही है, यहाँ से ये वेव ऐसे जा रही है। ठीक है, तो चारों दिशाओं में वेव्स आगे बढ़ रहे थे। जब हमने देखा कि क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट फॉल करेगा, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट जब फॉल करेगा, या फिर ट्रफ के ऊपर ट्रफ फॉल करेगा, तब क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है ना। एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज्ड, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जब क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ फॉल हो जाएगा, तब क्या होता है, उस टाइम पे एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है। एम्पलीट्यूड इज डिक्रीज्ड, यस और नो, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है। जब एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है तो वेव कम हो जाती है, और एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है तो वेव बढ़ जाती है, यस और नो। ये तो आपको पता चल गया। ठीक है, तो क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट या ट्रफ के ऊपर ट्रफ, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ फॉल हुआ तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है। तो इसी तरह से ये यंग जो साइंटिस्ट था, तो इसने ये ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, तो पहले इसको अच्छे से समझेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर देखा जाए तो ये ऐसे अलग अलग तरीके से हम समझ सकते हैं इसको, कि ये सोर्स अगर है तो इस सोर्स से जाने वाले अलग अलग जो रेज रहेंगे तो वो इस तरह से रहेंगे। ठीक है, अब इसको मैं फिर से समझाऊंगा आपको कि इसको कैसे समझना है आपको। ठीक है, लेकिन उससे पहले, ये समझने से पहले आ, थोड़ा आगे चल के इसको दिखाना पड़ेगा मुझे आपको। जस्ट वेट अ मिनट, ये मेरा थोड़ा सीक्वेंस गलत हो जाता है हमेशा। जस्ट वेट अ मिनट।
ये पता नहीं, मैंने थोड़ा सा गलत इसमें मैंने कर दिया। जस्ट वेट अ मिनट। नहीं, वो मैं छोड़ गया कहीं तो। तो हम पढ़ रहे थे इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में अगर कोई दो सोर्सेस है S1 और S2, और S1 से एक वेव पॉइंट P पर आ गया, S2 से एक वेव पॉइंट P पर आ गया, और दोनों आपस में मिले, तो यहाँ पर आइदर हाई एम्पलीट्यूड या फिर लो एम्पलीट्यूड तैयार होगा। क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट फॉल हुआ तो हाई एम्पलीट्यूड, क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ फॉल हुआ तो लो एम्पलीट्यूड। इस तरह से एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसको कहा जाता है इंटरफेरेंस। सो इंटरफेरेंस दो टाइप का होता है, कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होगा हाई एम्पलीट्यूड, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होगा लो एम्पलीट्यूड, राइट। तो डेफिनेशन हमने लिखवा दिया यहाँ पर। What is the definition of interference? The definition is that the modification in the intensity of light to redistribute the energy, एनर्जी का redistribution इस तरह से होता है, और जो किसकी वजह से हुआ है, सुपरपोजिशन की वजह से। Superposition of two or more light waves is called as interference of light. Okay, so this modification in the intensity of the light to redistribute the energy produced due to the superposition is called as interference of light. Simple. तो इस तरह से हमने आज इसको पढ़ा, कल इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओके, कल हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कंडीशंस को पढ़ेंगे कल, और वहां से फिर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को और डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो आइए आज हम यहीं रुक जाते हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय।